जग और न आए महात्म में, अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चूके रे मन, भेद विभेद न जानु बियो। पर तच्छ हृदय गुरु अर्जन के, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जगत विच एक ऐसे अवतारी पुरुष ने जिन्हां दी मिसाल घट ही मिलती है। वैसाख वदी सत 1620 बिकमी संमत धन गुरु रामदास जी महाराज दे घर माता भानी दी कुख तो गोविंदवाल साहब दे आप दा आगमन होया। ये नूरानी जोत उस थां ते ही उजागर हुई। गोविंदवाल दी धरती नूं ये माण हासिल है। सहजे सहजे आप दा बचपना भी इस ढंग नाल बतीत हो रहा है कि भट्टा नूं कहना पिया है कि तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी, तुसी जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी हो, जन्म तो ही ब्रह्मनिष्ठ हो, जन्म तो ही ईश्वर नाल जुड़े हुए हो। इसका एक इतिहासक सबूत भी मिलता है कि अजे आप सिर्फ 1 साल दे सन ते आप धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। हुण 1 साल दे बालक दी काया, 2.5 फुट उच्चा सिंघासन, पूरी कोशिश करन लेकिन शरीर चढ़ ना सके। माता भानी जी भजे होया है, एकदम आप नूं चुकया और आख्या, लाल जी इस गद्दी ते नहीं बैठेदा, ये धन गुरु अमरदास जी महाराज दा सिंघासन है, इस ते नहीं बैठीदा। इतने च गुरु अमरदास जी महाराज आ गए। भानी दे हथों बच्चे नूं, बालक गुरु अर्जन देव जी नूं लै सिंघासन ते बिठा के कहन लगे, यह दोहता बाणी का बहुता, ये ते बाणी दा जहाज है, ते जे यही सिंघासन ते नहीं बैठेगा तो फिर कौन बैठेगा। ये भविष्यवाक, ये दूरदृष्टि गुरु अमरदास जी महाराज दी सही साबित हुई। वाकई गुरु अर्जन देव जी महाराज बाणी दे बहुत और बाणी दे जहाज जगत दे च कहलाए। आप दी अजीम देन हरिमंदिर ते फिर तरन तारण दा महान तीरथ ते अस्थान है। कहते ने जद आपने हरिमंदिर तामीर कराने दी सोची, उसारण दी सोची, तो आप दे अंदर ख्याल आया, नहीं किस कोलों रखाई है, बुनियादी पत्थर किस कोल रखाई है। आपने इसकी नींह साईं मियां मीर पासों रखाई। इस तरीके नाल वितकरियां तो उच्ची दुनिया, भेदभाव तो उच्ची दुनिया का सबूत आपने मुहैया किया। हरिमंदिर साहब की नींह साईं मियां मीर ने रखी, जो सिख इतिहास दे पूर्ण तौर पर उजागर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दी होर अजीम देन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी संपादना। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पोथियां दे रूप दे सन। कुछ पोथियां बाबा मोहन जी पास सन, गोविंदवाल साहब। कहते ने बाबा बुढ़ा जी पोथियां लैन लई गए, मायूस लौटे। भाई गुरदास जी पोथियां लैन लई गए, मोहन जी ने नहीं दितियां।
ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਹਨ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੋਹਨ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਿੱਠੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਚੌਬਾਰਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आपने गुरु अर्जन देव जी महाराज ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੀ ਵਸਤ ਲਈ ਪਿਤ ਪਾਸਤੇ, ਕੁਲ ਭਨਯਨ ਕੀ ਹੋਤੀ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਜਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਸਤੂ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਲਈ। ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸੋਡੀਆਂ ਨੇ ਖੋ ਲਈ। ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੀ ਵਸਤ ਲਈ ਪਿਤ ਪਾਸਤੇ, ਕੁਲ ਭਨਯਨ ਕੀ ਹੋਤੀ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਜਾਸਤੇ। ਲਾਜ ਨਾ ਧਾਰੋ ਆਪ ਅਬੈ ਚਲ ਆਇਓ, ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਹਿਤ ਧਾਇਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਗੱਦੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸੰਤਾਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਬਿਆਜ ਬਚਨ ਮੋਹਨ ਕਹੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ 'ਚ ਵੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਸੌਗਾਤ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਲੈ ਗਏ। ਸੌਗਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਦੇ 'ਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਉਸਤਤ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 'ਚ ਆਏ। ਰਾਮਸਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦ ਸੰਪਾਦਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਗਤ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ, ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਆਤਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਕਾਨਾ ਜੀ, ਪੀਲੂ ਜੀ, ਛੱਜੂ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੀਲੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।
असी मैं मिटानी है, असी वो साधना करनी है कि मैं मिट ही जाए, मैं भुल ही जाए और तू प्रगट होवें, तू ही तू रह जावें। इस वास्ते इन्हां बचनां च अहंकार दी बू आउंदी है, निरंकार दी सुगंधी नहीं। कहंदे ने फिर छज्जू अगे आया, वो कहने लगा कागज संधि पुत्री तो भी त्रिय ना निहार, यही मार ले जावई यथा बिलोचन धाड़। स्त्री अगर कागज दी भी बनी हुई है, उसकी कोई तस्वीर भी है तो नहीं देखनी चाहिए। ये नरकां दे च लै जांदी है, ये नरक दुआरी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे अपनी मां नूं वेखदा हुंदा है कि नहीं, भैन नूं वेखदा है कि नहीं, आखिर वो स्वरूप भी इस्त्री है तो वह भी तैनूं नरकां च सुटेगी। ये बोल भी साडी मत ते पूरे नहीं उतरदे, रब्बी सिद्धांत ते पूरे नहीं उतरदे। तो कहना पेगा अगर ईश्वर ने स्त्री नूं बनाया है तो मनुख नूं नरकां दे च पाण लई बनाया है, तो ईश्वर दोषी है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन्हां भगतां दे कलाम वापस कीते। फिर एक भगत अगे आया, वो हाथ जोड़ के बेनती करने लगा महाराज मेरे बोल सुनो। सतगुरु कहने लगे सुना, चुप वे अड़िया चुप, बोलन दी नहीं जा। साहिब कहने लगे नहीं, चुप नहीं रहना, जिथे लोड़ पई बोलना है, जिथे लोड़ नहीं खामोश रहना है। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए, कुछ कहना है कुछ सुनना है, चुप नहीं रहना। अगर चुप ही रहना है तो दरख्त चुप ने, पत्थर चुप ने, तो फिर प्रभु ने जबान क्यों बनाई? चुप रहने लई नहीं, मौन धारण करने लई नहीं, बोलण लई बनाई है। और वो बोलना है, उन्हां बोलां नूं प्रगट करना है जिन्हों सुन के संसार नूं शांति मिले, अपने आप नूं चैन मिले, प्रभु दी प्रसन्नता हासिल होवे। बोलना है, चुप नहीं रहना। कहंदे ने बिंद्रा बन तो पहुंचे भगत सूरदास, नेत्रहीन सन। ये भी लाठी दे आसरे ते खड़े होए, बिरध शरीर से आखण लगे हे गुरुदेव पिता, परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ मैनू भी सौगात दिती है और मैं वो आप दे नजराने वजों भेंट करना आया। साहिब कहने लगे सुनाओ। ये भगत जिथे महान कवि सन उत्थे महान संगीतकार भी सन। दोपहर का समा से सारंग राग दी धुन अलापी और वजद विच आके इस पंक्ति का गायन किया। छाड़ मन हर बेमुखन को संग। ऐसे मधुर आवाज विच, ऐसे सुरीले कंठ दे चों और ऐसी लय तार दे च अलाप होया, सूरदास की अपनी ही समाधि लग गई। सुनन वाले बिस्माद होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी प्रसन्न होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नो भगत सूरदास ते ये बोल इतने प्यारे लगे, इतने चंगे लगे। आप सोची पे ने कि सूरदास अगे वधे, पूरा वाक सुनिए ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज करिए। इतने च लांगरी सिंह आया, हाथ जोड़ के बेनती करने लगा महाराज लंगर तैयार है, पंक्तां बिराज गईयां ने और आप दी उड़ीक है। सतगुरुदेव जी महाराज सोचते ने जाइए ते भगत दी तोहीन जो जुड़ गए प्रभु नाल, ते ना जाइए तो पंक्तां लग चुकियां ने अन्न दी तोहीन, लंगर दी तोहीन। भगत दा भी सन्मान रह जाए और पंगत दे च भी जा बैठिए। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई गुरदास नूं हुक्म किया कि आप इन्हां दी एक पंक्ति ही दर्ज कर दो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर
इस भगत दी इक्को ही पंक्ति है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। भाई गुरदास जी ने यह पंक्ति दर्ज करके कबीर जी दा बाद विच एक शब्द चढ़ाया गया, सारंग राग दी समाप्ति हुई। तो भाई गुरदास जी कहन लगे, महाराज जगत नूं किस तरह पता चलेगा, संगतां नूं ये बोध किस तरह हासिल होवेगा कि ये पंक्ति भगत सूरदास जी दी है। साहब कहने लगे, इसका सिरलेख लिखो। हुण पंक्ति लिखवाउण तो बाद सिरलेख लिखवांदे ने। उपर लिखो, सारंग महला पंजवा सूरदास। साहब कहने लगे, शब्द असी उचारण करते हैं और शब्द सूरदास नूं भेंट करते हैं, उसके नाम ते उचारण करते हैं ताकि उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज हो जाए। गुरु अर्जन देव जी की सोचनी सूरदास नूं अमर करन दा जज्बा। शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज दा है, लेकिन उस दे नानक शब्द नहीं है, सूरदास है। सूरदास दी उपर एक पंक्ति है, ये जगत नूं पता चले कि ये एक पंक्ति सूरदास दी है। थल्ले दा शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सूरदास नूं भेंट कीता है। तो सिरलेख ये लिखवाया, सारंग मल्ला पंजवा सूरदास। थल्ले जो पावन वाक है इंज है, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन जोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुसटी तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो एहो परलोक। सूरदास दे मन नूं प्रभु ने अपने हत्थां च लिया और परलोक दे सुख इस लोक दे दे दिते ने। ऐसा क्यों? सूरदास की समझ दे एक गल आ गई है कि श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुसटी तन जोक। प्रभु नूं छड़ के किसी होर वस्तु की वासना करनी, ये ते इंज है जिवें जौंक कोड़ी दा खून पींदी है मिठा जान के, ते बाद विच तड़प तड़प के अपने प्राण गवा बैठती है, अपनी जान दे देंदी है। इस तरह भट्टां दे सवैये, कबीर फरीद दे श्लोक, ते फिर संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना करके आपने प्रकाश करवाया हरिमंदिर साहब दे। हुक्मनामा बाबे बुढ़े जी ने लिया, आपने सरवण किया और उत्थे सारी संगत नूं जो आपने ताकीद की थी वो ये, सतगुर के शरीर हैं जो, सब थान समय सब ना दरसै हैं। मेरा जिहड़ा शरीर है इहदे दर्शन सारी थावां ते नहीं हो सकते, मेरी काया व्यापक नहीं है। ग्रंथ हृदा गुरु को एहो जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं। गुरु दा हिरदा, गुरु दी आत्मा, गुरु ग्रंथ नूं जानना, ये हर वक्त मौजूद ने और हर थां ते मौजूद ने। शब्द बिल्कुल नाल रह सकता है मनुख दे, गुरु मेरे संग सदा है नाले। तो आप कहते हैं मेरे स्वरूप ते याते है दीरग, साहिब जान अदायब तय। मेरे तो वड्डा करके जानना, क्योंकि मैं आप उपासक हाँ, मैं आप शब्द गुरु नूं मत्था टेकदा। ये प्रभु दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने, नाजुल होए ने, उतरे ने। इस तरीके दे नाल हरिमंदिर साहब दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा आपने प्रकाश करवाया। पृथ्वी चंद मन विच अपनी ईरखा वधाई जा रहा सी। कहंदे ने चारों पासे मसंदा दी आमद भी रोक दिती, संगतां दी आमद भी उसने जबरन रोकी, और इस तो इलावा सुली खान नूं भी उकसाया है। हालात ऐसे भी बने कि लंगर एक दिन बिल्कुल मस्ताना हो गया और कर्मों जो पृथ्वी चंद दी वोटी सी कहन लगी कोई गल नहीं है ते बे औलादा गुरु अर्जन, ये सारी संपत्ति साडी है, ये सारा धन मान प्रतिष्ठा साडी है, ये है ते बे औलादा। कहंदे ने ए बोल जगत माता गंगा नूं चुभे,
जो आप दी सुपत्नी सी गुरु अर्जन देव जी महाराज थी। इस तरह दे बोल। फिर ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇਹ ਈਰਸ਼ਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਅੰਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਬਸਤਰ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਗਰੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਔਰ ਚਾरों ਪਾਸੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जगत माता गंगा आप दी सुपत्नी ने सोचा गुरुदेव लई ते कुछ भोजन तैयार करा। तो आपने घर टटोलिया, देखिया एक मिट्टी दे भांडे दे थोड़ा जिहा बेसन पिया सी। आपने उसदे 2 प्रशादे तैयार कीते, सतगुरां दे अग्गों रखे ते अग्गों रखदियां सार रो पईयां ज़ारो ज़ार। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उत्थे बोल उचारण कीते ने, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सूख बिहात। ऐ सखी रुखा भोजन है, धरती ते सोना है, पर तू रो ना। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ अन्न लुट के लै गया, धन लुट के लै गया, बस्तर लुट के लै गया, पर इन्हां नियामतां दे देण वाला जो दाता है वो ते मेरे हिरदे च बैठा है, उसनों लुट के ते नहीं ले गया। सागर मेरे कोल है, सूरज मेरे कोल है, महाशक्ति मेरे कोल है, प्रभु मेरे कोल है। उन्हें जमीन दे उत्ते ही आनंद बना दिता है और उसने रुखे भोजन दे च भी स्वाद बना दिता है, रस बना दिता है। इस तरह सबर शांति दे नमूने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने राज सता आप तो परेशान सी। उसदे कुछ कारण जिथे देश दे कोने कोने तो संगतां आप दे दर्शनां लई आउंदियां सन, उत्थे मुस्लिम पीर फकीर भी आप दी चरण छो प्राप्त करन लई आप दे आले दुआले परिक्रमा करदे सन। साईं मियां मीर भी आप दे मुरीदां दे चों एक मुरीद सी। जमाल हुसैन भी आप दे सिखां दे चों एक सिख सी। वक्त दी हुकूमत नूं ये गल चुभी, साडे रस्ते दा एक रोड़ है और इसदा सत, इसदी तपस्या, इसदा ज्ञान इतना उजागर हो रहा है कि सारे देश नूं प्रभावित कर रहा है। साडी सता लई किधरे खतरा ना हो जाए। दूसरे पासे सुली खान दे कन भरदा रहा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, मौलवी कन भरदे रहे जहांगीर दे। सुलही खां अपने पूरे लाओ लश्कर समेत अमृतसर ते हमला आवर होया। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संगतां नूं एकत्रित कीता और पतवंते सजना दी राय लैनी चाहिए। पहला मता यह पकाया गया, प्रथमे मता जे पत्तरी चलाओ। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। चिट्ठी भेजो, पातशाह ने कहा नहीं। द्वितीय मता दो मानख पुछाओ, 2 बंदे भेजिए, वो सुली खान नूं समझान। साहब कहने लगे नहीं। तृतीय मता किछ करो उपाया। फिर महाराज असी खुद लड़ाई लई तैयार होईए, शस्त्र तैयार करिए, बस्तर तैयार करिए, खुद लड़िए। नहीं, इस मते नूं भी सतगुरां ने रद्द कर दिता। तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही दे आया। हे ईश्वर, बस तू ही मददगार है, मैं सब कुछ तेरे हवाले कीता है। रस्ते दे घोड़ा ऐसा मछरिया, लगाम टुटी और ये घोड़ा भज पिया भट्ठे की तरफ जिथे अग लगी हुई सी, इट्टां पक रही सन। उसे भट्ठे च एक घोड़ा गिर गया और सुलही खां गिर गया। इस तरह वो जिंदा ही जल के खाक हो गया। अमृतसर नूं खाक करदियां करदियां खुद ही खाक हो गया, खुद ही मिट्टी हो गया। सता दा मुखी जहांगीर, उसने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं सद्दा भेजिया और आख्या इस्लाम संबंधी
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ। ਸੱਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਸੀ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਰੋ ਪਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਛੋੜੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, क्या हुआ तन तप गया मन शांत है हरि नाम से। आप ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਲੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਛੂਏਗਾ ਤੜਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र है, जन्म तो लैके अंत तक तेरी प्रीति निभ गई। तेरी रजा दे च रह, तेरे भाणे च रह, आ गया मैं सूख, आ गया मैं भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जान्यो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लय मान्यो। जन्म तो लैके अंत तक प्रभु मैं तेरे हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, तेरे हुक्म ਦੇ ਜੀਵਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਉਪਮਾ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, जब लो ने भाग लिलार उदे, तब लो भ्रम ते फिरते बौधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत्व विचार यह मथरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो। इस तरीके नाल जेठ सिधी चौथ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਤਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਆਪ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਜੇਠ ਸਿੱਧੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਖਲਾ ਚਲੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਮੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਪ ਮੂਰਤੀ, ਸਬਰ ਦਾ ਆਪ ਮੁਜਸਮਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਪ ਸਾਗਰ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡਦਿਆਂ ਵੰਡਦਿਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ।